संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। सरकार साहब, क्या आज आप ये मानेंगे कि सरकार की नींद काफी देर से खुली? आप खुद हमारे साथ डिबेट्स में आते रहे और तमाम आरोप जो महिलाओं की तरफ से लगाए गए उससे इनकार करते रहे, डिनायल मोड में नजर आए। लेकिन आज जब मामले ने तूल पकड़ा तो फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 3 मंत्री वहां पर डेरा जमा कर बैठते हैं और उनसे भी महिलाएं वही कह रही हैं जो उन्होंने डे 1 से आरोप लगाए। गलती मानेंगे? गुड मॉर्निंग। आप मेरे को शांति से बोलने देंगे, उम्मीद करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ पर आई थी, जो सदस्य आई थी, उसने खुद बोला है यहाँ पर कुछ भी घटना घटा नहीं है। जो महिला सदस्य आई तो उसने बोली है। नंबर 2, वहाँ का जो प्रेस में भी अभी थोड़ा करके मैटर आ रहा है अभी बाहर, वहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं वहाँ पर कुछ भी घटना नहीं घटा है। ये भी आपको हम सुना दे रहे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं। आप अभी भी वही टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठे हैं सरकार साहब कि वहां कुछ घटा ही नहीं है। अरे कुछ घटा नहीं है तो आपकी सरकार के 3 मंत्री वहां पर डेरा जमा कर बैठे हैं, महिलाएं उनसे भी वही आरोप लगा रही हैं जो डे 1 से उन्होंने पत्रकारों के सामने लगाया कि उनके साथ अत्याचार हुए, उनकी जमीन हड़पी गई। टीएमसी के नेता उसमें शामिल रहे, अब तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आप अभी भी डिनायल मोड में। नहीं, आप क्यों सुनने नहीं चाहते? आप सुनिए ना, बोलिए ना। किसान आंदोलन और जो आधार कार्ड जो कैंसिल हुआ उसको मतलब डाइवर्टेशन करने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा नंबर बात है, 16 फरवरी के दिन में मध्य प्रदेश मुरैना में एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर बलात्कार हुआ, आग लगा के पेट्रोल डाल के आग लगा के जलाया गया था। तब आपको रेखा शर्मा, आपको चैनल, आपको तमाम कहां पर थे? नहीं थे ना वो लोग। वो भी बात, वो डबल इंजन की सरकार है, वो भी तो पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं बात होता है आपके यहाँ पर? आपके यहाँ पर कोई जौन शोषण के लिए, ब्रिज भूषण के लिए बात नहीं होता है। आपके लिए प्रदीप सिंगार के लिए, राम दुलाल के लिए क्यों नहीं बात होता है? क्यों महिला आयोग वहां नहीं पहुंचता है? आपके यहाँ पहुंचते नहीं है, क्यों बोले? मतलब पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये कोई मायने नहीं रखता, मतलब ये इतनी बड़ी खबर ही नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीतिक दलों को आगे आकर प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए कि इंसाफ की मांग कोई करे, वो भी आपके लिहाज से गलत है। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। लीड लेंगे लोकसभा में, 50,000 वोट से हम लोकसभा में लीड लेंगे, आपको प्रूफ कर देंगे। चलिए ठीक है, आपको हमने सुना, लेकिन बीजेपी का क्या कहना, उनके पास भी जाते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर निखिल प्रसून, अभी आप देख रहे हैं जो टीएमसी के नेता हमारे साथ बैठे लीडर, वो साफ तौर पर डिनाई करे कुछ ऐसा हुआ भी है महिलाओं के साथ। जो महिलाएं लगातार आरोप लगा रही है, पूरी तरह से डिनाई किया जा रहा है। कल हमने सुना ममता बनर्जी की तरफ से तो यह तक कहा गया कि यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है, बीजेपी और ईडी ने मिलकर इसको स्क्रिप्ट किया है। नमस्कार। देखिए, मुझे तो जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें याद आ रही हैं कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। देखिए, जिस तरह से तृणमूल के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने समूची घटना को एक कोरी बकवास बताया है। ये न सिर्फ एक तथ्यों से अपना मुंह मोड़ने जैसा है, बल्कि उन स्त्रियों का अपमान भी है जिनके साथ पिछले 1.5 दशक से ऐसा कुकृत्य चल रहा था और ऐसा कुचक्र चल रहा था। जिस तरह से इनके 4 मंत्रियों की टीम वहां पर गई और उन्होंने जो लोगों की शिकायतें सुनी, उसमें अखबारात में आए हैं कि उनको जो मुआवजा था उसे भी वापस किया गया। जिस तरह वहां लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो बैठक हुई, सरकार साहब अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, इतने देर तक आप बोले, निखिल जी चुप थे, अब सुन लीजिए उनको भी। तथ्य नंबर 1, इनके मंत्रियों की टीमों ने 5 शिकायतों पर मुआवजा भी दिया है। एक, किस बात पर मुआवजा? दूसरी बात, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो कैंप लगा, उसमें 196 शिकायतें आई उस दिन, जिसमें कि यह लैंड ग्रैब और जिस तरह जमीन को भेड़ी बनाने और जिस तरह से जमीनों को लीज में तब्दील करने की शिकायतें आई और उन सबको वापस करने की कवायद उन्होंने स्टार्ट की। अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों चिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया? क्यों गैंग रेप की जो धारा है एफआईआर में, वो उसमें संलिप्त करने के लिए पुलिस बाध्य हुई 3 दिन पहले? अगर कोई घटना ही नहीं हुई है और दिन को आप रात कहिएगा, सूरज अगर पश्चिम से उग रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, ऐसी बातें आप कह रहे हैं। संजय सरकार साहब, जो गैंगरेप की धारा को जोड़ा गया, जो मॉलेस्टेशन के चार्जेस जोड़े गए, महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जब रिकॉर्ड कराया गया उसके बाद इसको जोड़ा गया है। महिला ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को कबूल किया है।
एक महिला आयोग को पास भी नहीं आया है। उन्होंने कहा, इनके मुख्यमंत्री ने भी बीरभूम में कहा है कि मैं अगर ज्यादतियां हुई हैं तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहूंगी। अगर ठीक है, क्यों किन लोगों को भेजा वहां पे? ठीक है, सरकार साहब तो पूरी तरह से डिनायल मोड में आज भी नजर आ रहे हैं। निखिल प्रसून जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा, आप दोनों को, और एक साथ अगर ना बोलें तो बहुत बेहतर होगा।